नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैंने पिछले दिनों कई वीडियोस दिए और 2022 में मैंने एक वीडियो दिया था कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उसको बहुत से काम करने हैं और मोदी जी की जो शपथ ग्रहण हुई थी 2019 की, उसमें मैंने एक काफ़ी कुछ डेटा दिया था कि क्या क्या काम होगा। लेकिन इसके बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद जो है आप देखिए कि समय बहुत बर्बाद हो गया और देश में जो स्थिति है वो जग जाहिर है, आप लोग को सबको पता है, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि आचार्य जी जो इस समय माहौल चल रहा है उस वो रेफरेंस में मेरा ही वीडियो लाते हैं कि आपने कहा था कि एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बनेगी, तो क्या वो सही है? जाहिर है कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने फॉलोअर्स की जो बातें होती हैं उनको मैं काफ़ी कंसीडर करता हूं कि यदि कोई सही में कोई जागरूक है और वो कुछ पूछा तो मैं उसको बताता हूं। यदि इस विषय पे यदि हम देखें तो इस विषय में हम भारत की कुंडली देखते हैं कि देश में क्या हो रहा है, और हम देखते हैं देश के राजा की कुंडली। देश के राजा की कुंडली हम कई बार बता चुके हैं कि वर्तमान में जो समय चल रहा है वो देश के राजा के लिए अच्छा समय नहीं है। देश का राजा जो है इस समय विचलित है, छठा घर एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं अड़चनें काफ़ी आ रही हैं उनके सामने। और जो ग्रहों का गोचर है वो देश के राजा के लिए अच्छे नहीं है, और जो वो चाहते हैं वर्तमान समय में वो भी उनके लिए बहुत सी अड़चनें पैदा करके लाएंगे। और यदि मैं कुंडली को और डेप्थ में जाके देखूं कि अक्सर होता है ना कि राजा जो होता है वो अपनी बात मनवाने के लिए वो फिर डंडे का सहारा लेता है, तो यदि मैं उस चीज़ को देखूं तो वो भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो देश में इस समय स्थिति है वो एक अस्थिरता की है, माहौल अच्छा नहीं है। और ये तो देश के राजा की कुंडली है, क्योंकि देश के राजा की कुंडली जो है वो 2023 और 2024 तक अच्छी कुंडली नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 में चुनाव उनको दिखते नहीं है, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज़ लगती है कि यदि मरकट करकट बीमारी आई तो क्या चुनाव करोगे, आबादी ज़मीन में पड़ी होगी, कौन वोट डालेगा। लेकिन फिर भी यदि भविष्य मालिका की बात को थोड़ी बहुत भी आगे पीछे करें और तो मुझे चुनाव में एक बहुत विंध्वस्त दिख रहा है, जो एक सिविल वॉर जैसी स्थिति है। 2023 का अप्रैल महीना के बाद जब मई जून, ये जो अगले आपके 8 महीने आएंगे, ये 8 महीने जो होंगे इसमें सरकार को काम करने के लिए मुश्किल से 8 महीना तो बहुत कम है, क्योंकि 8 ही महीना पकड़ लेते हैं, 8 महीने का टाइम है, तो देश की जो सरकार है वो 8 महीने में क्या कर पाएगी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है वो अस्थिरता की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के जो चुनाव होंगे वो चुनाव राजा के मन मुताबिक नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी और जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। और मुझे वही डर है कि कंट्री में जो एक सिविल वॉर की प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, और यदि भारत की कुंडली देखूँ तो भारत की कुंडली में जो वर्तमान समय है उसमें चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, और फिर चंद्रमा की महादशा में वीनस का अंतर, और चंद्रमा की महादशा में वीनस का अंतर जुलाई 2023 से आएगा और छठा घर एक्टिव हो जाएगा। और जब छठा घर एक्टिव हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं है। तो मेरे जो फॉलोअर जो पूछ रहे हैं कि क्या देश में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति है, बिल्कुल है भाई। और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग संभल के रहें, किसी भी प्रकार के जाति और विवाद में ना फंसें, जितना हो सके उसको संभल के
टाइम को निकालें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे देश में ही हो रहा है, ये पूरे विश्व में आप जाके देखिए तो अस्थिरता है। श्रीलंका में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, आप अमेरिका में जाके देखिए वहाँ पे अस्थिरता है, आप कनाडा में देखिए वहाँ पे अस्थिरता है। कल मेरे को यूरोप से कई फ़ोन्स आए और वहाँ पे भी अस्थिरता है, लेकिन वही जाति धर्म के नाम पे अस्थिरता चल रही है और वहीं से एक सिविल वॉर शुरू होता है। तो हमारे देश का यदि मैं देखूं तो मुझे जुलाई 2023 के बाद का जो समय दिखता है वो अस्थिरता का दिखता है। और जनवरी 2024 मैंने सुना है कि राम मंदिर जो है वो देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। तो वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि कायदे से राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए हैं और देश में नहीं पूरे विश्व में उनके भक्त हैं, तो कहीं पे भी इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुंडली जो है वो विवाद पैदा करती है। तो मेरे फॉलोअर समझ गए होंगे कि ग्रहों का जो गोचर है वो विवाद की तरफ जा रहा है। और मैंने अक्सर बोला है मेरे वीडियो में, बहुत पुराने चैनल हैं, पुराने वीडियो हैं, कि महाभारत के जैसी स्थिति बन गई है। और आप देखिएगा कि हमारे जितने भी राज्यतंत्र हैं उनकी जो भाषा होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, बदल गई है। और इसको मैं बोलता हूँ कली का प्रभाव। जब अंत समय आता है तो कली जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और आप देखिए वाणी भी जो है वो कली के प्रभाव से ग्रस्त हो गई है। अब मेरे फॉलोअर ये भी जानना चाहते हैं कि यदि देश में अस्थिरता और सिविल वॉर जैसी स्थिति होगी तो कहाँ से होगी। तो ये जो कुंडली में मैं देख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं जाके बंगाल से ये कहानी शुरू होगी और धीरे धीरे ये फैलती चली जाएगी। तो बंगाल में लोग संभल के रहें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जाति झगड़े होते हैं। ये जाएगा आप बिहार, आपका धीरे से जाएगा झारखंड, नीचे उतरता चला जाएगा, साउथ की तरफ चला जाएगा। तो ये बाद में दिल्ली में भी है, ये विवाद फैलेगा, तो इसमें मारकाट मचेगा। और ये चीज़ें भविष्य मालिका में भी कही गई हैं और हमें इसी से बचना है। तो बिल्कुल सही है, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति जो कि देश की कुंडली में और देश के राजा की कुंडली में साफ दिख रही है। और बस ये है कि प्रजा जो है संभल के चले तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बात भी भविष्य मालिका की तरफ से जो आती है 33 करोड़ की, वो भी होना है। तो ये सब पूरा जो है ना खिचड़ी बनी हुई है और इस खिचड़ी को मैं समझता हूँ कि जितना संभल के चखा और खाया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।